इस वक्त मैं जम्मू के ग्रेटर कैलाश लेन नंबर 27 में हूं और मैं आपको बता दूं कि आज यहां पर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि सीआईएसएफ के जवानों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस यहां पर पहुंची हुई है और पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहां पर पहुंचा। हालांकि एसडीएम यहां पर खुद पहुंचे हुए हैं और क्या पूरी वाकया है वो आप लोगों के बीच में जरूर रखूंगा। जो इस बिल्डिंग के ऑनर है वो हमारे साथ जुड़े, इनसे बात करेंगे सीधा। सर, क्यों सीज किया जा रहा है इस बिल्डिंग को, क्या नोटिस आपके पास पहुंचा था वो बताइए। सर मैं जब यहाँ से सीज करने का जो नोटिस था वो कितने दिन पहले आया था? हमें कोई नोटिस मिला ही नहीं अभी तक। सुनने में आ रहा आपके एसडीएम साहब कह रहे हैं कि हमने नोटिस दिया था, हमारी तरफ से नोटिस गया, हमें अभी तक कोई इंटीमेशन नहीं आया। आप फादर साहब से पूछ सकते हैं। अब ये नोटिस कहाँ रास्ते में रुक गया है, आई डोंट नो। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जितनी भी लैंड यहाँ पर है ये सारी स्टेट लैंड है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये मालकाना जमीन ये है। हमारी मालकाना जमीन है, इसके पेपर्स पूरे प्रोड्यूस किए गए हैं कि अगर हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, कोई बिना बुनियाद का तो नहीं चल रहा होगा ना, बाकी कोई पेपर्स होंगे उसी। आपने कोर्ट में अभी भी केस हाँ, केस चल रहा है अभी। जो डॉक्यूमेंट्स है इस जमीन के वो सारे वहाँ पे हाँ बिल्कुल सबमिट है। अभी बात हो रही थी अभी वकील साहब से, वो कह रहे हैं कि इनको कोर्ट के ऑर्डर्स दिखाओ। क्या कोर्ट से बड़े एफसीआई साहब है। अब ये कह रहे हैं कि फाइनेंस कमिश्नर द्वारा ये ऑर्डर आया है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। उनकी हमें इंटीमेशन कोई नहीं थी, उनकी तरफ से इनको ऑर्डर आया है शायद आने के लिए। बट अगर हम उनको पेपर्स दिखा रहे हैं कि हाई कोर्ट, क्या हाई कोर्ट बड़ा है या एफसी साहब का ऑर्डर बड़ा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। हाई कोर्ट में अगर हमारी सुनवाई चल रही है, कुछ ऑर्डर बाद में आता है तो कौन उसका जिम्मेवार है। हाई कोर्ट कुछ ऑर्डर देगा तो फिर ये कहाँ की सफाई देंगे। इस समय अगर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री या फिर डिप्टी सीएम आपको देख रहे होंगे, क्या एक अपील उनके आगे करना चाहेंगे? मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूँ कि एक आम इंसान की सुनवाई तो होनी चाहिए। अगर मैं कोई अपने कागज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, हमारे दादे परदाताओं के कोई कागज हैं वहाँ, वो प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं हाई कोर्ट में बेबुनियाद। अगर 2022 का हमारा कोई केस चल रहा है, 25 तक अभी चल रहा है, तो उसमें कुछ न कुछ तो होगा, अदरवाइज पहले ही सीज हो जाती। ठीक है ना। आज सीज करने के किसी की कितनी पुरानी बिल्डिंग होगी ये 2009 से बिल्डिंग है सर। 2009 से? हाँ, पहले कभी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं, पहले 2022 में एक बार आए थे, लेकिन हमने कुछ पेपर्स दिखाए, उस समय ये स्टे ऑर्डर हमें मिल गया था। अभी ये किसी की कहा सुनी पे, किसी के रंजिश निकालने के लिए कुछ हैं हमारे यहाँ जो एक दूसरे की टांग खींचने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर आज हमारा बुरा समय है तो उनका भी कल बुरा समय आएगा फिर। मतलब आपको लगता है कि ये किसी की शय के ऊपर? हाँ, ये बहुत सारी चीजें, बाकी हमारे इधर सुनवाई तो किसी की नहीं हो रही है। अब मैं बीइंग ए टीचर, मैं क्या बच्चों को पढ़ाऊं और क्या नसीहत लोगों को दूं। मेरा तो खुद का अभी आज पढ़ाने का सेशन आज शुरू होना था, तो मैं आज फिर हैंडीकैप हो गया हूँ, एक अनएम्प्लॉयड हो गए फिर से आज, क्योंकि साल का बैच इसी समय शुरू होता है। बच्चे आएंगे, हमारा कोचिंग सेंटर ऊपर चलता है। तो बिल्कुल जो इनके पास कोर्ट का ऑर्डर है, मैं चाहूंगा वो भी आप लोग जरूर देखें। और वहीं आप लोग देख सकते हैं 6 जनवरी 2022 को कहीं ना कहीं ये जो है वो ऑर्डर इनिशिएट हुआ था, जिसके बाद 5/3/2025 को ये कहा गया था कि लास्ट जो सुनवाई है वो होगी। उसके बाद इनकी जो फर्स्ट हियरिंग है वो 10 जनवरी 2022 को हुई थी और नेक्स्ट जो हियरिंग थी वो 4 जून 2025 को हुई थी। हालांकि जिसके बाद इन्होंने इस पूरी प्रॉपर्टी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो यहाँ पर सबमिट करवाने थे। जिस बीच में आपको बता दूं कि उससे पहले आप देखिए नायब तहसीलदार यहाँ पर हैं और वहीं दूसरी तरफ जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान है वो अपनी कार्रवाई को जो है वो यहाँ पर अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। जो ताले यहाँ पर पहले इनके द्वारा लगाए गए थे वो ताले जो है वो यहाँ से हटा दिए गए हैं। अब जो सरकारी कार्रवाई है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है और इस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को जो है वो सीज कर दिया गया। और ये जो एरिया है, ये मैं आपको बता दूं कि ये जम्मू के ग्रेटर कैलाश लेन नंबर 27 का एरिया है, जहां पर ये फिलहाल बिल्डिंग जो है वो एक यहाँ पर सीज की जा रही है। आखिरकार ये ऑर्डर जो है वो फाइनेंस कमिश्नर द्वारा जो है वो दिया गया है, ये साफ तौर पर जानकारी अभी तक जो है वो हमें मिल पाई है। जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, इस कार्रवाई को लेकर उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोग अपनी राय देकर जरूर बताइएगा। और वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर सेना के जवान जो है वो जरूर तैनात किए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई भी वायलेशन यहाँ पर ना हो, ना ही कोई पैनिक सिचुएशन जो है वो यहाँ पर मिले। हालांकि एसडीएम खुद यहाँ पर पहुंचे हैं और इस बिल्डिंग के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो अपना कारोबार यहाँ पर चलाते थे और अब फिलहाल उन तमाम लोगों को इस बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ पर जो है वो जरूर सफर करना पड़ रहा है। तो फिलहाल वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस जो कार्रवाई यहाँ पर कर रही है वो फिलहाल आप जरूर देख सकते हैं। अब
ये जितनी भी अब प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पहले सीज्ड की जाएगी। उसके बाद जो बिजली के यहाँ पर कनेक्शन है वो यहाँ पर कट किए जाएंगे। उसके बाद जो पानी के कनेक्शन है वो भी यहाँ पर कट किए जाएंगे। आखिरकार जो यहाँ पर इस बिल्डिंग के ऑनर थे उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो जमीन है ये हमारी मालिकाना जमीन है और इसके हम जो है वो हकदार हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो ऑर्डर यहाँ पर एसडीएम के पास पहुंचा है उसमें साफ तौर पर ये जानकारी है कि ये जो जमीन है ये स्टेट लैंड है, ये सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पर अगर कोई भी एंक्रोच करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो जरूर होगी। फिलहाल जो लोग इस वक्त देखते हैं क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है, लोग अपनी राय देकर बताएगा। और इसी के साथ आप देखते रहिए JLK में गौरव मल्होत्रा बासु के साथ। जय